हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ओपिनियन में। दोस्तों, हाल ही में रूस द्वारा किए गए मिसाइल परीक्षण के बाद नासा का कहना है कि रूसी एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण अंतरिक्ष स्टेशन के चालक दल को खतरे में डालता है। रूस ने सोमवार को एक मिसाइल परीक्षण किया था और यह मिसाइल परीक्षण उसने अंतरिक्ष में किया था। इस मिसाइल परीक्षण में उसने अपने स्वयं के एक उपग्रह को दागा, जिससे एक कच्ची मलबे का क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को खतरे में डाल दिया है और आने वाले वर्षों के लिए अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए खतरा पैदा करेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि 7 सदस्यीय अंतरिक्ष स्टेशन के चालक दल, जिनमें से 4 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, 1 जर्मन अंतरिक्ष यात्री और 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। इन सभी यात्रियों को परीक्षण के बाद 2 घंटे के लिए अपने डॉक किए गए अंतरिक्ष यान कैप्सूल में आश्रय लेने के लिए निर्देशित किया गया था, ताकि एक त्वरित पलायन की अनुमति देने के लिए एहतियात के तौर पर यह आवश्यक हो। नासा ने कहा है कि एजेंसी ने कहा है कि अनुसंधान प्रयोगशाला पृथ्वी से लगभग 402 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करती रही और हर 90 मिनट में मलबे के समूह से या उसके पास से गुजरती रही। लेकिन नासा के विशेषज्ञों ने निर्धारित किया कि तीसरे पास के बाद चालक दल के लिए स्टेशन के आंतरिक भाग में लौटना सुरक्षित था। नासा के अनुसार चालक दल को कुछ समय के लिए अंतरिक्ष स्टेशन के कई मॉड्यूल में हैच बंद करने का भी आदेश दिया गया था। नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने अपने बयान में कहा कि नासा आने वाले दिनों में और उसके बाद भी कक्षा में हमारे चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मलबे की निगरानी जारी रखेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि कक्षा में उपग्रहों को चकनाचूर करने वाले हथियारों के परीक्षण से अंतरिक्ष के लिए खतरा पैदा हो जाता है, जिससे अन्य वस्तुओं से टकराने वाले टुकड़ों के बादल बन जाते हैं। रूसी सेना और रक्षा मंत्रालय टिप्पणी के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं थे। यूएस स्पेस कमांडर ने एक बयान में कहा कि रूस द्वारा दागी गई सीधी चढ़ाई वाली एंटी सैटेलाइट मिसाइल ने ट्रैक करने योग्य कच्ची मलबे के लगभग 1500 से अधिक टुकड़े उत्पन्न किए हैं। अंतरिक्ष कमान के प्रमुख अमेरिकी सेना जनरल जेम्स डिकिंसन ने कहा कि रूस ने सभी देशों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए जानबूझकर उपेक्षा का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि मिसाइल परीक्षण का मलबा आने वाले वर्षों में बाहरी अंतरिक्ष में गतिविधियों के लिए खतरा बना रहेगा, उपग्रहों और अंतरिक्ष मिशनों को खतरे में डाल देगा, साथ ही साथ टकराव से बचने के लिए और अधिक युद्धाभ्यास करने के लिए मजबूर करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मिसाइल परीक्षण की निंदा करते हुए लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। पेंटागन में प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि परीक्षण ने अंतरिक्ष में व्यवहार के मानदंडों को मजबूती से स्थापित करने की आवश्यकता को दर्शाया है। नेल्सन ने कहा, यह अकल्पनीय है कि रूस आईएसएस पर न केवल अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय साथी अंतरिक्ष यात्रियों को बल्कि उनके अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भी खतरे में डालेगा। उन्होंने कहा कि मलबे के बादल ने निर्माणाधीन एक अलग चीनी अंतरिक्ष स्टेशन और उस चौकी पर सवार ताइकोनाइट्स के 3 सदस्यीय दल के लिए भी खतरा पैदा कर दिया है। अंतरिक्ष स्टेशन, जो एक अमेरिकी फुटबॉल मैदान के आकार में अंत तक फैला हुआ है, नवंबर 2000 से लगातार कब्जा कर लिया गया है, जो रूस के रास्कोसमोस सहित 15 देशों की 5 अंतरिक्ष एजेंसियों की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी द्वारा बनाया गया है। रूस अंतरिक्ष में उपग्रह रोधी परीक्षण करने वाला पहला देश नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1959 में पहला प्रदर्शन किया था, जब उपग्रह दुर्लभ और नए थे। अप्रैल में रूस ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का एक और परीक्षण किया, क्योंकि अधिकारियों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के लिए यह एक महत्वपूर्ण डोमेन बन जाएगा। 2019 में भारत ने जमीन से अंतरिक्ष में मार करने वाली मिसाइल के साथ कम पृथ्वी की कक्षा में अपने स्वयं के एक उपग्रह को मार गिराया था। अमेरिकी सेना जमीन पर क्या कर रही है, यह निर्धारित करने के लिए उपग्रहों पर तेजी से निर्भर है। अंतरिक्ष आधारित लेजर और उपग्रहों के साथ मिसाइल लॉन्च की निगरानी और अपने बलों को ट्रैक करने के लिए ऐसी संपत्तियों का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। इन परीक्षणों ने बैंकिंग और जीपीएस सेवाओं सहित वाणिज्यिक गतिविधियों की एक विशाल श्रृंखला के लिए आवश्यक अंतरिक्ष संचालन की दीर्घकालिक स्थिरता के बारे में प्रश्न उठाए हैं।